चाहिए कि भाई तुमको भागवत अच्छी लगती है तो करिए, और उस बीच में लाउड स्पीकर लगाइए, जिनको सुनाई वहां जो जाए उनको दे। जो घर पे बच्चा पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करने के तुमको क्या अधिकारी, आवाज क्यों नहीं उठाते? और अगर तुम नहीं उठाते तो मैं क्या, पहला संडे होगा उस दिन मैं आऊंगा, आज आना पड़ गया। तो मैं भागवत का विरोध क्यों करता हूं ये बात समझ लेना। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सूक्ष्म बात कहूंगा जो आपके दिमाग में से। हमारे संचालक महोदय बहुत समय ले लेते हैं। हमारी बेटियां बैठी हुई थी, 25-30 थी, सब उठ गई। अगर होती तो मैं उन्हें एक बात बताता कि ये जो भागवत होती है, इस भागवत का कोई उद्देश्य नहीं होता। तुम्हारे बच्चों की इसमें कोई भलाई नहीं है। हमारी अज्ञानता में फंसी हुई पीढ़ी जो है, महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, इनकी भलाई की कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है, मैं एक उदाहरण तुमको दे रहा हूं। अभी ये वक्ता महोदय कह रहे थे कि पार्वती जी नहा रही थी, तो नहाने के लिए जब वो कमरे में गई तो उन्हें लगा कि कोई आ ना जाए, तो बाहर एक चौकीदार होना चाहिए। तो नहाने के लिए उन्हें चौकीदार की इसलिए जरूरत पड़ी कि उनके यहाँ बाथरूम नहीं था। अगर बाथरूम होता तो भाई नहाने के लिए चौकीदार क्या जरूरत। आजकल बाथरूम है, महिलाएं अंदर कमरे में पहुंच जाती हैं, कमरा बंद कर लेती, नहा लेती हैं, कोई चौकीदार की जरूरत नहीं। अर्थात वो जंगली जमाने की कहानियां हैं, ये खूब ध्यान कर लेना। और इन जंगली जमाने की कहानियों को सुनते सुनते आपका नाश हो गया है। हमारी महिलाओं का आधी आबादी का नाश हो गया। और नाश कैसे हो गया? आप भयभीत हो गई हैं, आप डर गई हैं, और या आप लालची हो गई हैं। आप भागवत सुनने नहीं जाएंगे, तुम्हारी बिटिया को ब्याह ना ही हुए, तुमने भागवत ना सुनी, कथा ना करवाई, तो तुम्हारी बहू बांझे रह जाए, तुम डराई गई। तुम्हारे दिमाग का स्वतंत्र सोच खत्म इन भागवतों ने कर दिया। और कैसे कर दिया आप समझिए। अगर बंबा में कोई लड़की नहा रही हो और रास्ते से चलता हुआ कोई लड़का अगर फबती कस दे और गांव वाले को सुनने को मिल जाए, तो क्या दशा लड़के की होगी आप समझ रहे होंगे। लेकिन आप कहानियों में क्या सुनती हैं वहां कि गोपिकाएं जमुना में नहा रही थी और कृष्ण उनकी साड़ियां उतार करके और पेड़ पे चढ़ गए और कहा अब तुम निकल के आओ, नहीं साड़ी हम नहीं देंगे। इतनी गंदी कोई काम करे, औरतों के कपड़े लेकर, और आप उसे भगवान कहें, तो ये अज्ञानता आपके दिमाग में क्यों है कि आपको इस अज्ञानता के विरुद्ध क्रांतिकारिता नहीं जागती। आपका दिमाग नहीं जागता, अंधविश्वासी बना दिया है। इस गांव की क्रांतिकारिता अगर नहीं जागती तो इस डूबती कौम को जो इस गांव ने एक नया जीवन दिया वो नहीं मिलता। इस गांव के जो लोगों ने, कुछ लोगों ने, बल्कि इनके जैसे पिताजी हमें बचपन की याद है, हमसे उनकी ज्यादा उम्र थी, गांव गांव चंदा मांगते थे। ये कॉलेज नहीं होता। आपकी क्रांतिकारिता मर गई है। उस क्रांतिकारिता को जिंदा करने के लिए हम लोग यहां आए हैं। और हम जिंदा करने, कैसे जिंदा करेंगे भी खूब समझ लो तुम। हम नकली आदमी नहीं, असली आदमी बनाएंगे। असली आदमी कैसा होता, नकली आदमी कैसा? नकली आदमी वो होता है जो आदमी को देख करके पक्षपात से बोलता है। कभी बिरादरी के पक्षपात में चला गया, कभी ऊंचे आदमी के पक्षपात में चला गया, कभी रिश्वत ले ली। जैसे आप वोट डालने जाते हैं तो पाउच चल जाते हैं, पैसे चल जाते हैं, और फिर अच्छा उम्मीदवार बुरा उम्मीदवार खत्म हो जाता। तो ये बात आपके दिमाग से खत्म हो। आप अच्छाई और बुराई में फैसला करें, न्याय और अन्याय में फैसला करें। ये बात तय करने के लिए इस गांव में मीटिंगें होनी थी कि भागवत ने बहुत अंधविश्वास फैला दिया।
बहुत अज्ञानता गांव में फैला दी, क्रांतिकारिता इस गांव की मार दी। अब देखिए ये मास्टर साहब हमारे आए हुए, ये वकील साहब आए हुए, इनसे पूछ लीजिए, इनको एक पैसा किराए का नहीं दिया जाएगा, ना ये लेंगे। और यहाँ मीटिंग में गांव में किसी से कोई पैसा लिया गया? कोई पैसा नहीं लिया गया। और भागवत जब हुई थी तो पहले पूरे गांव से चंदा लिया गया और भरपूर चंदा लिया गया और आखिर दिन तक चंदा होता रहा, लेकिन चंदा होने के बाद में हिसाब किसी ने किसी को नहीं दिया। लेकिन यहां ये वो लोग हैं जो समाज में हमारे अंधविश्वास, अज्ञान, अवैज्ञानिकता, अवैधानिकता से ग्रसित लोग हैं, पाखंड से घिरे लोग हैं, इनको पक्का इंसान बनाने के लिए आए, अपने पैसे से आए हैं। और यहाँ पर जो समिति है, ब्रजनंदन जी ने अपने आप दौड़ करके समय से पहले ये मीटिंग बुलाई है, क्योंकि इनके अंदर बहुत पीड़ा है कि गांव की अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास ये खत्म हो। तो पक्का इंसान कैसे होता है, कच्चा इंसान कैसे होता है, एक बात उदाहरण से समझ लें, क्योंकि बड़ी मोटी बुद्धि हो गई है यहाँ। कितना ही रेती लगाओ, बढ़िया से बढ़िया ग्राइंडर से उसमें पैना करो, लेकिन उसमें धारें नहीं होती, बड़ा मुश्किल है यहाँ। एक उदाहरण देना चाहते हैं, ये क्या है? 10 रुपया का नोट है, बोलो भाई, है कि नहीं है? 10 ही का है कि भाई, है कि नहीं? अब देखो गुड़ी मुड़ी कर दिया, अब भी ये 10 ही का है कि नहीं है? है। अच्छा, इसको हमने डाल के पैरों से कुचल दिया, ये देखो कुचल दिया, लेकिन अब भी ये 10 ही का है। बाजार में 9 का तो नहीं हुआ, लातों से रगड़ने के बाद भी ये 10 ही का 10 है। क्यों? ये पक्का है, ये अपना ईमान नहीं बेचेगा, सर्टिफाइड है। आपको इसी तरह ये ब्रजनंदन, यदुनंदन जी पक्का आदमी बनाना चाहते हैं। कैसा पक्का आदमी बनाना चाहते हैं खुद समझ लेना। और बेटियां वो 2-3 बैठी ये हैं, आगे कल चर्चा चलेगी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जो हम बात बता रहे हैं वो तुम्हारे समझ में आ रही कि नहीं? अगर नहीं तो बाद में हमसे सवाल कर लेना। हम पक्का इंसान ऐसा बनाएंगे। जितने ये बैठे हुए, इस गांव में क्रांतिकारिता मर गई है, इसका प्रमाण मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत लंबी लंबी यहां बातें अभी हुई। कहा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब, ये बाबा साहब कौन? शिक्षित होने की बात क्यों उन्होंने कही थी? अगर शिक्षित होना इतना ही जरूरी है तो पूरा गांव जानता होगा। इस गांव ने इंटर कॉलेज खड़ा कर दिया। क्या इस गांव में वह क्रांतिकारिता जो इंटर कॉलेज खड़ा कर दिया क्या अभी है? मैं कहता हूं वो मर गई है। अगर वो होती तो इस प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों के लिए किताबें आई, वो किताबें बेच दी गई रद्दी के भाव, और गांव में टस से मस्त नहीं हुई। ये प्रधान जी बैठे हुए गांव में, एक दूसरे प्रधान जी हैं आजकल, एक और मतलब प्रधान जी हैं, वो भी अभी हैं। पूरे गांव में कहीं कोई क्रांतिकारी नहीं, और पूरे केस की किताबें भी बिक गई। यहां से ही ये क्रांति शुरू हो जाती। जहां जहां किताबें बिक रही, इन बच्चों का भविष्य बिक रहा है। इन्हें अंधविश्वासी, अज्ञानी बनाने की दुकान बना दी गई है, ज्ञान विज्ञान सिखाने की नहीं। और आपके बच्चों की किताबें बिक गई, आप टस से मस्त नहीं हुए। ये है इसका प्रमाण कि यहाँ क्रांतिकारिता मर गई है। इस क्रांतिकारिता को जिंदा करने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग बुलाई गई थी। दूसरी बात आपको हम बेटियों बता दें, आप लोग खूब ध्यान कर लेना कि कहानियों में बड़ी उल्टी सीधी बातें, और जैसी वहां बता दी जाती हैं भागवत में, वैसी आप मान लेती, अपनी अकल से नहीं सोचती। अब जैसे राम कौन था? राक्षस था, बहुत बुरा था। अच्छा, बहुत बुरा था, क्या बुरा किया?
अगर तुम्हारी बहन की कोई नाक काट ले तो तुम क्या करोगे? लड़ोगे नहीं? बताओ भाई। अच्छा ठीक, उसकी बहन की नाक काट ली, तब वो उसकी बहन ने शिकायत की तो रावण वहां से आया, जाते देखे कौन आदमी है इतना बदतमीज है, औरत की नाक काट ली। अरे कोई बात थी तो हमसे शिकायत करता, मेरी लड़की ने कोई गलत काम किया था हमें बताता। इतना बदतमीज आदमी कौन? रावण वहां से आया तो देखे क्या वहां राम है ही नहीं, झोपड़ी में राम नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो कहां गया तेरा आदमी? क्या वो तो शिकार पे गए। अच्छा शिकार गए तो तुम चलो, अपने साथ ले गया। उसकी औरत की नाक कान नहीं काटे, उसकी बहन के राम लक्ष्मण ने नाक कान काटे। कहा कि तू बात करती ब्याह की, इसके नाक कान काट लो। ब्याह की बात करने भाई तुम नाक कान काय काट लिए? लेकिन रावण गुस्सा नहीं होता, वो लिवा जाता है, और इसलिए ले जाता है कि वो आएगा तब अपनी पत्नी को तलाश करेगा, मेरे पास आ जाएगा और वहीं हमारी इसकी हो जाएगी। अगर मेरी बहन की गलती होगी तो कोई बात नहीं, नाक कान काटे ठीक किया। अगर मेरी बहन की गलती नहीं होगी तो उसको उम्र भर के लिए वहीं गुलाम बनाएंगे और उससे वो काम लेंगे जो आदमी को नहीं करने चाहिए। लेकिन वो क्या होता आप जानते हो। लेकिन औरतों के बारे में एक बता दें, जो हम आपको इशारा कर रहे हैं कि गंदी कहानियां हैं, इन कहानियों को खुले दिमाग से सोचो। ये क्या यदुनंदन जी मीटिंग कर रहे हैं इसलिए कि आपका दिमाग भय से खुल जाए। कोई भगवान कोई देवी देवता नहीं है। अभी ये बता रहे थे कि अगर देवी देवता होते, ये सारा संसार देवी देवताओं के अधीन होता तो फिर तो कहीं नहीं किया। देवता माने जो देने वाला है, लेकिन इस देश का एक भी देवता ऐसा नहीं है जो कुछ देता हो, हमेशा साला लेता है। कहीं पूरी कचौड़ी लेता है, कहीं पैसे लेता है, कहीं जेवर ले लेता है, कुछ जाने क्या क्या चढ़ा देते हैं लोग उसके ऊपर। तो देवता कहां, वो तो लेवता है। तो उस लेवता के बारे में आप इन कहानियों से बचने के लिए आप ध्यान दीजिए कि जब रावण अपने घर ले जाता है उस बेटी को, तो वहां बाग में रखता और एक नौकरानी कर देता है कि इसको समय पे खाना, समय पे पानी और सुरक्षा देते रहना, कोई गलती बात ना होने पावे। तो आप बताओ रावण अच्छा था कि राम अच्छा था? अगर आपको लगे कि कोई आदमी महिला की नाक कान काटता है वो खराब है, तो निश्चित ही राम खराब था। लेकिन खुले मन से फैसला करना। और अगर आपको लगे कि महिलाओं की इज्जत करने वाला कोई व्यक्ति था, अगर रावण अच्छा लगे, तो आज से रामलीलाओं में जाना बंद कर दीजिए। रावण के पुतले जहां जलते हैं वहां अपने बच्चों से कह दीजिए यहां ना जाइए। ये बहुत गंदे लोग हैं, गंदी कहानियां गढ़ते हैं। और एक उदाहरण और तुम्हें हम बता दें, क्योंकि ये आंखें काहे के लिए हैं? देखने के लिए। हाथ काहे के लिए हैं? काम करने के लिए। पैर काहे के लिए हैं? चलने फिरने के लिए। तो आंख देखने के लिए, तो आंख पे पर्दा क्यों? जिसने पर्दा बनाया वो बेईमान है। हाथ इतने बंधे क्यों? अरे हाथ काम कैसे करेंगे? आंख कैसे देखेगी? पर्दा रहेगा। ये गंदी बातें जिन्होंने बनाई हैं वे वही देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मादि ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण जितने ये मंत्र बनाए हैं वो नंबर 1 का बदमाश है, नंबर 1 का ठग है, झूठी कहानियां गढ़ी हैं। और आप देखिए कि कैसे कि आप जब सीता वहां से, रावण खत्म हो जाता है और सीता वहां से लाई जाती है, तो राम कहता ए सीता, तू इतने दिनों तक रावण के घर में रही है, दुश्मन के घर में रही है, तू अग्नि की परीक्षा दे। अर्थात अग्नि जलाई जाएगी, उसमें घुस के निकल। अगर तू निकल गई, न जली तो पवित्र, और जल गई तो अपवित्र। आखिर आग जलाई जाती है और उसके अंदर से औरत को निकाला जाता है। औरत निकल जाती है, कुछ नहीं बोलती।
कुछ नहीं बोलती, नतीजा क्या हुआ? आपके आंख पे पर्दा आ गया, आप बंदी बना दी गई, आप गुलाम बना दी गई। क्यों? आप बोली नहीं। वहां पर आपको बोलना चाहिए था कि अय राम, तू भी इतने दिनों हमसे दूर रहा है, तू भी अपने पवित्रता की परीक्षा दे। हमारी इम्तिहान ले रहा है, तू अपना इम्तिहान भी दे। तू आग में घुस। अगर तूने पर नारी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा होगा तो बिना जले निकल जाएगा। लेकिन एक तरफा नियम कैसा? ये एक तरफा नियम जिसने बनाए हैं वो पक्षपाती है, औरत मारक है, औरतों के अधिकार छीनने वाला है। ये अधिकार आपके छीनने गए हैं। इन अधिकारों को वापस दिलाने के लिए, पक्का इंसान इन बच्चों को बनाने के लिए ये पुनः ये जो गांव है ना, ये कचाटीपुर की क्रांतिकारिता वापस में आए। वो अंधविश्वास अज्ञान ने जिसको ढक रखा है कि किताबें यहाँ का मास्टर बड़े आराम से बेच लेता है, बच्चों की किताबें, वो जानता है कि गांव मुर्दा हो गया है। और पहचान क्या है? जिस गांव में भागवत हो तुम समझ लेना गांव मुर्दा, और जिस गांव में ये समिति की मीटिंग हो तुम समझ लेना गांव जाग गया, आंख खुल गई। और न्याय अन्याय का आंख खोल के फैसला होगा, किसी आदमी के इशारे पे नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके ये मीटिंग इन्होंने बुलाई थी। और चूंकि मैं आने वाला नहीं था, इसलिए नहीं आने वाला था कि मैंने कहा था कि हमारे जितने भी यहाँ संविधान की बात करता है और मनुवाद, भगवान और देवी देवताओं की बात करके अज्ञान लाता, तो इन दोनों के अंतर को समझने के लिए एक अलग साफ लाइन खिंची हुई है। उस लाइन पर आपको अलग अलग फट जाना है। जो अंधविश्वासी हैं उन्हें एक तरफ कर दीजिए, अच्छे लोग एक तरफ आ जाइए, और खुल के आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको अपनी लाइन अलग करनी पड़ेगी, वरना चोर के साथ में छिछोर भी अगर रहेगा तो काम नहीं चलेगा। चोर छिछोर को अलग कर दीजिए, अच्छा समाज, शुद्ध समाज अलग कर दीजिए, छन्नी लगा दीजिए, साफ सुथरा अलग कर लीजिए और मीटिंग करिए। पुनः ये गांव की क्रांतिकारिता वापस आएगी। पुनः ये गांव जिस तरह से क्रांतिकारी था और देश को, समाज को इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। अभी मैं एक छोटी सी बात उदाहरण आपको दे रहा हूं, बिल्कुल व्यवहारिक बात मैं करता हूं, बनावटी बात मुझे पसंद नहीं आती। हमारे बच्चे जानते हैं, हमारे पढ़ाए हुए, कि अभी अनंतपुर में हमारी बैठक थी। तो अनंतपुर में मास्टर छोटे लाल जी, उनके 5 लड़के और 1 लड़की, 6 और 6 गजेटेड अफसर। तो उन्होंने हमें वहां बुलाया। तो उन्होंने जब मेरा संबोधन दिया, बोलने के लिए हमें बुलाया, तो उन्होंने एक बात कही कि ये उस कॉलेज के अध्यापक हैं जो कॉलेज अपनी नस्ल का आकर अलग ढंग का था, अपनी नस्ल का अलग ढंग का था। उसमें पढ़ाने के लिए भारत सिंह जी नहीं गए, लेकिन सांस्कृतिक सोच भारत सिंह जी उसमें घुसेड़ते थे। तो एक सांस्कृतिक छवि थी इस कॉलेज की। ये उस लड़के ने कहा, जिसके घर में 5 गजेटेड अफसर और बेटी वो भी गजेटेड अफसर, रेलवे से रिटायर हुई, और इतने क्रांतिकारी कि उन्होंने कहा वहां कॉलेज से निकल के जो हम अपने दिमाग में लेके आए, हमने अपने छोटे भाइयों को दिया और हम